क्या नाम है बेटा? आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की, जैसे आप टोक्यो पहुंच गया फिर आज इंडिया में क्या है पूरी बात बताइए। सर, मेरा नाम पूजा है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा में पढ़ती थी, कक्षा 8 में। तब मैंने भूसाधूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। फिर पास के खेत में चले थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में मैंने सोचने लगी थी। फिर मैंने जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकते हैं। फिर मैंने अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके सामने हम एक बड़ा सा झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है जो तुम इसके सामने लगाओगी। सर इस बारे में मैं सोच थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सोचती रही। फिर स्कूल में छुट्टी हो गई, हम लोग घर चले आए। इसके बारे में कई दिन सोचते रहे। फिर माँ को जब ने एक दिन चलने से गेहूं का आटा चालते हुए देखा, जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था वो ऊपर था। तो हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दे, जितना भूसा जाएगा भूसा टकरा कर आगे गिर जाएगा, जो धूल रहेगी तो उस पे जाली के उस पार निकल जाएगी। तो मैंने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया है, लेकिन हमारी जो धूल हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही थी, उस धूल के बारे में जो मुझे रोकना था। तो पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो कम मात्रा में धूल आके उस पानी में गिर रही थी, तो जो उसी धूल में चिपकती जा रहे थे। तो हमारे समझ में आया कि इसके नीचे हम एक पानी का टैंक रख दें, जिससे हमारी धूल इसमें चिपकती चली जाएगी और हम ये धूल को, जैसे किसान है इस धूल को पैसे बेच के कमा सकता है। आके गोले बनते, प्लाईवुड बनते हैं, खेत के खाद बनाने में हम इसे अपने काम में प्रयोग ले सकते हैं। फिर अभी अब यंत्र बनाया आपने, फिर इसके बाद में अपने कहाँ कहाँ लोग आपसे मिलने आए और कहाँ आप गए थे इसके बारे में? सर मैंने ये मॉडल जब बना के तैयार किया, उसके बाद पहली बार यहाँ बाराबंकी में लेकर गए हैं। बाराबंकी राज्य स्तर पर और जनपद स्तर पर सर कहीं लेकर गए हैं, कई जगह लेकर गए हैं सर। और वहाँ के बाद जब मुझे वहाँ पर IRIS में भी वहाँ लेकर गए, वहाँ पर 60 बच्चों में मेरा स्थान आया। फिर उसके बाद में जापान के लिए सूचना आई, फिर वहाँ पूरे इंडिया से 54 बच्चे वहाँ जापान के लिए गए थे। यूपी से आप यूपी से सर मैं अकेली हूँ। तो वहाँ पे क्या सीखा आपको? सर वहाँ पर अपने इंडिया मतलब वहाँ जो सामान बिकता था सर इंडिया का, लेकिन वहाँ पर ये है कि वहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे KG नर्सरी में पढ़ते हैं, उनसे हर एक काम करवाने लगते हैं कि वो शुरू से ही काम करने को सीख जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर है, तो सर अपने यहाँ पर साफ सफाई है बट थोड़ा अलग से, लेकिन वहाँ सफाई बहुत ज़्यादा है। तो ये आप पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? सर अब दिन में सुबह स्कूल जाते हैं सर, 7:20 का स्कूल है, स्कूल जाते हैं, उसके बाद स्कूल से आते हैं, 1:30 बजे छुट्टी हो जाए, 1:30 बजे घर आ जाते हैं, 2 बजे घर आते हैं। 1 घंटा आधा घंटा मतलब आते लगता है। तो उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, 1-1.5 घंटा पढ़ते लिखते, फिर जो काम होता है करते हैं, फिर शाम को पढ़ते हैं सर, क्योंकि इस बार इंटर है। तो पढ़ाई जरूरी बहुत है। ये सर मम्मी पापा हमारे यही कहते हैं, कम है गम खा लो, 2-4 दिन 10 दिन ना खाओ, लेकिन पढ़ाई कर लो। आगे एम क्या है आपका? इंटर के बाद में क्या करेंगे आप? सर मतलब घर की स्थिति तो खराब है, इस बारे में हम कुछ ऐसा सोचते रहते कि कोई ऐसा व्यवसाय पढ़े जिससे घर पे थोड़ा बहुत हम पैसे भी कमा सके। पापा क्योंकि अकेले कमाते हैं, 5 लोग हमें, मम्मी पापा हैं, बाबा भी साथ में रहते हैं। सबको अकेले बनाकर खवाना पियाना हर चीज़ का मुश्किल रहता है। तो कुछ ऐसा हम सोच रहे थे कि जिससे पैसा मिलता रहेगा, घर का खर्चा भी चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद मिली आपको? तो सरकार की तरफ से तो अभी कुछ नहीं मिली। बिजली का हुआ था तो सर बिजली का बोर्ड आके घर में रखा है, तो अभी बंधा कुछ भी नहीं है। सरकार की आर्थिक सहायता कुछ मिली है आपको? सर अभी कुछ नहीं मिली है। नहीं मिली है। नहीं। अगर आप बिजनेस करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी। सर पढ़ाई मतलब पढ़ाई के रिलेटेड से करेंगे कोई, मतलब जैसे 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद जो बचा टाइम बचेगा 2 घंटे 3 घंटे सोने के निकाल देंगे, उसमें से जो बचा टाइम मिलेगा उससे हम कुछ मतलब कर सकते हैं। आगे क्या एम है आपका? क्या साइंटिस्ट बनेंगी या कोई सिविल सर्विस की तैयारी करेंगी या डॉक्टर बनेंगी? क्या एम है आपका? सर अभी तो हम इंटर पास करें, उसके बाद में जो होगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनीला देवी। अच्छा ये बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रही हैं? जहाँ हमका हो रहे हैं 17-18 साल। अच्छा, कोई आवास का कुछ योजना? नहीं, कुछ नहीं, अब जांच हुई है 2 महीना पहले, बस और कुछ नहीं हुआ। मकान पक्का नहीं मिल रहा? नहीं। बारिश हो रही है तो बारिश हुई, पन्नी डाले, फिर वो पन्नी भी बंदर यहाँ ज्यादा है, पन्नी फाड़ दिए तो पानी जो बरसता तो अंदर आता है। अच्छा, तो शौचालय कहाँ जाते हैं?
बस सर एक बार जो है 12,000 जो आता है तो 5,000 मिले थे एक बार किस्त, तो ये थोड़ा सा बना चेयर, इमरजेंसी में उसी में जाते हैं, बाकी बाहर चले जाते हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। मसाला